नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। अपने एनुअल प्रेडिक्शंस की सीरीज में आज मैं बात करूंगी धनु राशि के जातकों के बारे में। सजिटेरियंस के लिए यह कमिंग 2022 कैसा रहेगा यह साल उनके इकोनॉमिक फ्रंट में, कैसा रहेगा यह साल उनके करियर के लिहाज से, और कैसा रहेगा यह साल उनके अपने ओन एफर्ट से होने वाले गेन्स के संदर्भ में मैं बात करूंगी इन डिटेल। पर उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार मुझे वॉच कर रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूं उसके पहले मैं बता दूं आपको कि दिस इज द ईयर ऑफ गेन्स फॉर सजिटेरियंस। मैं ये ऐसा कह पा रही हूं क्योंकि इस साल आपके लिए बहुत सारा कुछ लेकर आया हुआ वक्त दिखाई दे रहा है मुझे, और यस मैं कह सकती हूँ कि ये साल आप बहुत ब्लिसफुल हैं क्योंकि आपके चाहने से वो चीजें, वो सब कुछ होता हुआ दिख रहा है जिस चीज के लिए आप प्रयास करेंगे। एंड आई थिंक कि अगर आपके चाहने से, आपके करने से चीजें होती हैं तो उससे बेहतर शायद लाइफ में कुछ भी नहीं होता। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ फर्स्ट क्वार्टर की, और हम फर्स्ट क्वार्टर को जैसे ही देखते हैं वैसे ही हमें लगता है कि चीजों को हम ट्रांजिट के हिसाब से देख लें। तो पहले बुध का ट्रांजिट हो चुका है ईयर के शुरुआत के साथ ही, और ऑफ कोर्स उसका एक इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं सबकी राशियों पर। तो धनु राशि के जातकों के लिए भी यह राशि जो है ऑफ कोर्स बृहस्पति द्वारा शासित है, तो उसके ट्रांजिट के बाद ज्यादा इम्पैक्ट लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुध का गोचर इनको नहीं प्रभाव डालेगा। इस प्रभाव के सेंस में अगर हम कहते हैं तो करियर के दृष्टिकोण से यहाँ पर अगर आप कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, एविएशन से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन आपका थोड़ा ब्रेक होता हुआ, सो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन यह वर्ष आपको कई सारी चीजों में पॉजिटिविटी लेकर दे रहा है। तो जनवरी के महीने में आपके लिए बहुत सारी यूनिक चीजें लेकर आया है, कई सारे ऐसे चीज जिसके लिए आपने सोचा ही नहीं था, आपको लगा ही नहीं था कि ऐसी चीजें भी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रेंथन करके रखें। मेंटली आपको स्ट्रेंथन करने की जरूरत बहुत ज्यादा होगी क्योंकि यह महीना आपको मेंटली तो बहुत पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अगर आप किसी ऐसी चीज में जाना चाहते हैं जहां पर मॉनेटरी गेन हो, तो उसके लिए टाइम इज नॉट फेवरेबल। सो आप थोड़ा सा रुके, किसी भी चीज को करने से पहले यू हैव टू थिंक ट्वाइस। उसके बाद जैसे ही हम फर्स्ट क्वार्टर के एंड में जाएंगे, यानी मार्च में आप ऐसा महसूस करेंगे कि अब आपके कैरियर में जितनी चीजें स्टॉप्ड थी वो सारी एक वर्किंग कंडीशन में आ गई है, यानी आप एक पुश महसूस करेंगे, और उस पुश को ऑफ कोर्स आप जैसे ही समय थोड़ा और आगे बढ़ेगा आपके लिए चीजें पॉजिटिव या फेवरेबल होती जाएगी। हम सब जान रहे हैं कि यह जो साल है ये बृहस्पति के ट्रांजिट का साल है। यहाँ पर 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि में जा रहा है और आपकी राशि के चौथे भाव में गोचर करेगा, यानी आपके सेंटर में आ जाएगा। साथ ही 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में आ रहा है और आपके 5th हाउस में गोचर करेगा। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि के प्रथम भाव में आ रहा है और इसलिए आपके राशि के तीसरे भाव में ये गोचर करेगा। तो यहाँ पर अगर हम पूरी ही चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स बृहस्पति का जो ट्रांजिट होगा दैट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। तो मई के ऑनवर्ड्स आप चीजों को थोड़ा सा बदलता हुआ देखेंगे, यानी अप्रैल ऑनवर्ड्स भी मैं इसे कह सकती हूँ। और वो अप्रैल ऑनवर्ड्स जो ग्रोथ है, इफ यू आर इन एकेडमिक्स, इफ यू आर इन ऑरेशन, अगर आप किसी ऐसे सीए या अंकीय बिजनेस में भी हैं तो भी आपको ये हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये एक प्रोहिबिशन भी लेकर आ रहा है कि मई से जून जुलाई जो सेकंड क्वार्टर है या थर्ड क्वार्टर में कह लूं, तो वहां तक जाते हुए आप चीजों को बहुत जल्दी जल्दी नहीं देखेंगे या बहुत जल्दी डिसाइड नहीं करेंगे। यू हैव टू थिंक ट्वाइस। आप थोड़ा रुकेंगे और फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत हड़बड़ी में लिया गया डिसीजन कम लाभ देगा। आप अगर थोड़ा रुक कर डिसाइड करेंगे, थोड़ा सोच कर डिसाइड करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा फायदा होगा। जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर है वहां पर बहुत सारा समय है जो आपके फेवर में आ रहा है। सो आपको कुछ भी करना है तो आप चीजों के लिए थोड़ा रुकिए। सितंबर तक का जो समय है, मैं उसको थर्ड क्वार्टर की अगर बात कहती हूँ, तो वहां पर
आपके खर्च बहुत बड़े होते जा रहे हैं, यानी इट में कि आप कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें बहुत सारा पैसा लग रहा है, तो वहां तक आप अर्न तो कर रहे हैं, बहुत सारा अर्निंग आ रहा है, पर वो सारी चीजें कहीं इन्वेस्ट हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखने की कोशिश करती हूँ और इसको डिफरेंट सेक्शंस में बांट कर देखने की कोशिश करती हूँ, तो करियर के लिए ये बेहद अच्छा समय है, क्योंकि करियर के लिए आप स्टार्टिंग में जॉब ओरिएंटेड अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो प्लीज आप सैटर्न को मूव करने दीजिए, और 29 अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर आप कुछ करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए चीजें फ्रूटफुल हो जाएंगी। उसी तरह अगर आप एजुकेशन के कंडीशन में हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो यह साल बहुत अच्छा है, क्योंकि शिक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बृहस्पति का ट्रांजिट बहुत हेल्पिंग साबित हो रहा है। जहां तक आर्थिक राशिफल की मैं बात करूं तो वहां भी हम कह सकते हैं कि जुपिटर जो है वो आपको बहुत हेल्प कर रहा है, और शनि का आपके दूसरे भाव में स्थित रहने से धन का अर्जन बहुत बड़ा हो जाएगा। सैटर्न जैसे ही सेकंड हाउस में होगा, जो हमारी संपत्ति का घर है, तो वहां कोई स्थित या स्थिर चीजों में आप इन्वेस्ट करेंगे। मैं इसीलिए कह रही हूं कि आप कोई घर खरीदेंगे या जमीन खरीदेंगे, और इसके लिए सितंबर तक का जो योग है वो बहुत ज्यादा आपको पुश कर रहा है, और आप उसमें इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो, जो आपके पैतृक निवास है वहां से आप कुछ गेन करें और वो चीज भी आपको हेल्प कर जाए। हम जहां तक फैमिली वाइज बात करते हैं तो यह वर्ष आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है आपकी फैमिली से। आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करें, इवन आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी एक बड़ा अच्छा सा कॉम्पैटिबल सा टाइम है। और धनु राशि पारिवारिक जीवन के लिए तो इस साल को अच्छा बता ही रहा है। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो उस संबंध में भी आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवल्स बहुत सारा है इस साल, और उस ट्रैवलिंग के दौरान भी आपके अंदर एक खुशी और एक उत्साह बने रहने की उम्मीद है। संतान के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो 5वें भाव में जब राहु आपका आएगा तो आपको आपके बच्चे के पढ़ने या उसके दूर भेजने का समय आ सकता है। हो सकता है आप उसके हॉस्टल के लिए कोई प्लान बनाएं, या हो सकता है कि आप उसके पढ़ने और उसके सोचने समझने के ऊपर थोड़ा सा फोकस्ड अगर हो जाए तो उसके लिए एक बेहतर स्थिति, एक बेहतर भविष्य आप निर्माण करने में सफल होंगे। अगर इस साल आप प्लानिंग कर रहे हैं कि यू विल हैव सम न्यू किड, तो आपके लिए ऑफ कोर्स वह भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि अप्रैल की अवधि के बाद, यानी ऑफ कोर्स जब बृहस्पति ट्रांजिट लेंगे तो संतान के दृष्टिकोण से भी यह साल आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं इस साल को देखूं तो मैं इसे एवरेज मार्क करूंगी, क्योंकि इस साल आप अपनी व्यस्तताओं की वजह से आप अपने फूड हैबिट्स को कंट्रोल करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर यू। आपको अपने फूड हैबिट्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की डिरेलमेंट सब कुछ आपके खाने के हैबिट से जुड़ा हुआ है, और इसलिए स्वास्थ्य के मामले में अगर आप लापरवाही नहीं बरतेंगे तो निश्चित रूप से यह साल आपके लिए गेनफुल बना रहेगा। इस साल जो रेमेडीज की हम बात करते हैं उस तरह से अगर मैं कहूं तो कोशिश करिए कि आप सैटरडे के दिन कुछ डोनेशंस कर सके, क्योंकि वह आपके सेकंड हाउस में लगातार बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि आप सैटरडे के दिन कुछ भी ब्लैक थिंग फूड का डोनेट कर सकते हैं, और इनफैक्ट अगर जुपिटर के लिए विष्णु सहस्त्रनाम आप कर सकते हैं, गुरु का मंत्र कर सकते हैं। ये दोनों ही ग्रह आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इस बार हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन दोनों के लिए अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से समय आपका बेहतर बीतेगा। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ कि यह साल आपके सोच के अनुरूप हो, आपके ग्रोथ को ही दे, प्रमोशंस को दे, एलिवेशंस को दे, और चूंकि ये इकोनॉमिक गेन तो दे ही रहा है, तो आपको बस जरूरत है एफर्ट्स लेने की और पॉजिटिव बने रहने की। बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।